वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर एंड लाइफ। दोस्तों सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ पद्मिनी सेन गुप्ता द्वारा लिखे गए प्रोज द पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज द स्टेटस ऑफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया, हाउ डिड इट चेंज, व्हाट रीजन डज ऑथर फाइंड फॉर दिस। कि एंशिएंट इंडिया में वुमेन की क्या पोजीशन थी। एंशिएंट इंडिया में वुमेन को पूरी तरीके से आज़ादी थी, वो जो मर्जी चाहे कर सकते थे। उनको अपने हस्बैंड की सब प्रिविलेज थी और वो उनके हर काम में उसका हाथ बटा सकती थी। और उसके साथ साथ उनको वैदिक एजुकेशन या घर के हर काम काज, डांसिंग, सिंगिंग, हर प्रकार की आज़ादी जो दी गई थी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि वो टाइम जो था वुमेन की आज़ादी का गोल्डन पीरियड था। बट मनु के काल के द्वारा बाद जो वुमेन की जो दायरा था वो घर की चार दीवारी में रह गया। वुमेन को सिर्फ घर की कामकाज के लिए सीमित कर दिया गया और उनसे वेदों की स्टडी को भी दूर कर दिया गया। और इस तरीके से धीरे धीरे करके औरतों ने अपना जो स्टेटस था वो खोना शुरू कर दिया। द पोजीशन ऑफ वुमेन इन एंशियंट इंडिया वॉज फ्री एंड फिटेड। वो आज़ाद थी और जो चाहे वो कर सकती थी। द वाइफ शेयर्ड ऑन हर हस्बैंड्स प्रिविलेजेस एंड वॉज हिज कंपेनियन हेल्पमेट इन हिज एक्टिविटी। वाइफ अपने हस्बैंड की हर प्रिविलेज को शेयर करती थी और वो उसके हर एक्टिविटी में उसका साथ निभाती थी। बट वैन वी रीच द टाइम ऑफ मनी द प्लेस ऑफ वुमेन वॉज कन्फाइंड होम। बट जैसे ही हम लोग मनु के काल के दौर तक पहुँचे, औरत की जो दायरा था वो घर की चार दीवारी तक सीमित कर दिया गया। वुमेन्स हाउस होल्ड ड्यूटीज़ लेफ्ट दैम विद नो टाइम टू प्रोसिक्यूट वेदांतिक स्टडी। औरतों के घरेलू काम काज ने उनके पास रत्ती भर भी समय नहीं छोड़ा कि वो वेदांतिक स्टडी कर सकते। और धीरे धीरे करके वेदों की स्टडी को वुमेन से दूर कर दिया गया। दिस दिस ग्रेजुअल वुमेन दस ग्रेजुअली वुमेन लॉस्ट देयर स्पेशल शेयर। तो इस तरीके से धीरे धीरे औरतों ने अपना जो सोशल स्टेटस था धीरे धीरे करके खोना शुरू कर दिया। व्हाट इज स्वयंवरा, वट वॉज द सिग्निफिकेंस इन द लाइफ ऑफ इंडिया। स्वयंवरा एक ऐसी प्रोसेस थी जब एक लड़की को उसके हस्बैंड को चूज़ करने की कंप्लीट फ्रीडम दी गई होती थी। जो उसका फादर होता था वो उसकी खूबसूरती के बारे में आसपास के राजा महाराजाओं प्रिंसेस के पास मैसेज भेजता था, जो कि दूर से उसकी बेटी के लिए रिश्ता लेके आते थे। और फिर उसके बाद वुमेन ये उसकी बेटी के ऊपर निर्भर करता था कि वो किसको अपना लाइफ पार्टनर चुने। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था इंडियन वुमेन की फ्रीडम के लिए कि उनको कंप्लीट आज़ादी दी गई थी कि वो अपना हस्बैंड जो है वो खुद चुन सकती हैं। Swayamvara is a sort of process in which the bride is asked to select a husband out of the number of young men who had come to be chosen by her. स्वयंवरा एक इस प्रकार का प्रोसेस है जहाँ पे औरत को या दुल्हन को अपना हस्बैंड पति चुनने के लिए कहा जाता था। जो बहुत सारे जो नौजवान जो आए होते थे उसके द्वारा हस्बैंड चुने जाने के लिए। द प्राउड फादर ऑफ द एलिजिबल गर्ल boasted far and wide of his daughter beauty under that princess and hero from all parts of India should seek her hand। जो बेटी का पिता होता था अपनी बेटी की खूबसूरती और अपनी बेटी की कलाओं के बारे में, क्वालिटीज़ के बारे में राजा महाराजाओं प्रिंसेस के पास मैसेज भेजता था। और वो ये कहता था कि वो सारे के सारे उसकी बेटी के साथ शादी करने के लिए स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए ज़रूर पहुँचे। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ इंडियन वुमेन स्टेटस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू था औरतों के स्टेटस का, भारतीय औरतों के स्टेटस का। इट रिफ्लेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस टू द गर्ल चूजिंग हर हस्बैंड। ये दिखाता है कि एक समय ऐसा था कि औरतों को कंप्लीट आज़ादी थी कि वो अपने मन चाहे वर के साथ शादी कर सकती थी। हाउ वॉज द मैरिज एंड मैरिड लाइफ ट्रीटेड इन इंडिया, हाउ वर विडोज ट्रीटेड इन इंडिया। मैरिज लाइफ बहुत ही प्लीजिंग होती थी। ये माना जाता था कि पैसे के लिए शादी की जाती है और लड़की यूजुअली अपने साथ दहेज जरूर लेके जाती थी। और ये माना जाता था कि जो शादी है वो इंडिसॉल्युबल है, उसे कभी भी तोड़ा नहीं जाएगा, आखिरी दम तक शादी को निभाया जाता था। और विडो री मैरिज भी काफ़ी प्रिविलेज थी। अगर किसी का हस्बैंड मर जाता था तो अक्सर उसकी शादी कर दी जाती थी और उनको अपने ऑर्नामेंट पहनने और सर को बालों को कटवाना नहीं पड़ता था। तो इस तरीके से मैरिज और मैरिड लाइफ और विडो री मैरिज प्रिवेलेंट थी एंशिएंट इंडिया के अंदर। द मैरिज सेरेमनी इन इंडिया वॉज अ प्लीजिंग वन
भारत के अंदर जो मैरिज सेरेमनी थी वो बहुत ही खुशगवार थी। गर्ल्स वर एक्सपेक्टेड टू मैरी फॉर लव। ये माना जाता था कि प्यार के लिए लड़कियां शादी करती थी। इट वॉज यूजुअल फॉर वाइफ टू टेक डॉरी टू हस्बैंड। ये एक आम प्रथा थी कि औरत अपने साथ दाज जो है अपने हस्बैंड के घर लेके जाए। द हस्बैंड टुक इज ब्राइड होम विद ऑनर एंड रिस्पेक्ट। और हस्बैंड भी पूरे मान सम्मान के साथ अपनी पत्नी को घर पे लेके जाता था। इन वैदिक टाइम द कस्टम ऑफ विडो रीमैरिज। और वैदिक टाइम में तो ये भी था कि विडो रीमैरिज विधवा विवाह भी प्रचलित था। दे डिडंट हैव टू गिव अप बियरिंग ऑर्नामेंट एंड शेव देयर हेड। उनको ना तो अपने बाल कटवाने पड़ते थे, ना ही अपने गहनों को छोड़ना पड़ता था पति की डेथ के बाद। सती वॉज नॉट आउट एन अर्ली इंडियन कस्टम। यहाँ तक कि सती की प्रथा भी हमारे प्रिमिटिव भारत एंशिएंट भारत का कोई हिस्से में नहीं थी। व्हाट डज द ऑथर से अबाउट द डोमेस्टिक लाइफ ऑफ वुमेन इन इंडिया। कैसी डोमेस्टिक लाइफ थी? तो उनका जो मुख्य काम होता था घर होता था, जिसमें कि उन लोगों ने घर के काम काजों के साथ घर के फैमिली बजट को भी मेंटेन करना पड़ता था। उसने अपने हस्बैंड की सारी पेमेंट का इंचार्ज रखा होता था। और वुमेन इतनी ज़्यादा थ्रिफ्टी होती थी कि वो पुराने कपड़ों से भी बहुत सारी घर की घरेलू चीज़ें बना सकती थी। द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया वाज डोमेस्टिक। उनका मुख्य काम जो घरेलू कामकाज ही होता था। शी यूज्ड टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क। घर के सारे कामकाज, खाना बनाना, साफ सफाई करना, कपड़े धोना, ये सारे कामकाज औरतें करते थे। हर मेन ड्यूटी वाज टू मैनेज द हाउस एंड अटेंड टू। उनका मेन काम होता था घर को मैनेज करना और घर के बजट को भी मेंटेन करके रखना। शी वाज आल्सो इन चार्ज ऑफ द फेडरल सीजन पेमेंट ऑफ होम एंड हु कंट्रोल्ड हर हस्बैंड अर्निंग। घर में जितनी भी पेमेंट होती थी और हस्बैंड की अर्निंग के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल औरत का माना जाता था। वो इतने ज़्यादा क्लेवर और थ्रिफ्टी होती थी कि वो पुराने कपड़ों से घर की बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो थी वो बना लेती थी। डिस्क्राइबिंग अबाउट द रिलीजियस लाइफ वुमेन इन एंशिएंट इंडिया। रिलीजियस लाइफ बहुत ही पायस थी एंशिएंट इंडिया में वुमेन लोगों की। वो धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक वेद ग्रंथों को पढ़ने का उनकी पूरी आज़ादी थी। वो भी ब्रह्मचर्य को एक्सेप्ट कर सकती थी। और बुद्धिज़्म में भी जो औरतें थी वो नन्स बनती थी और अपनी लाइफ को धर्म की प्रैक्टिस के लिए सेक्रीफाइस कर देती थी। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि वुमेन का रिलीजन में भी एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन थी एंशिएंट इंडिया के अंदर। ए वुमन हैड अ रिस्पेक्टेबल स्टेटस ऑफ रिलीजन सेटअप इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में वुमेन की रिलीजियस सेटअप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रिस्पेक्टेबल पोजीशन हुआ करती थी। दे कुड लर्न द स्क्रिप्चर्स एंड इवन राइट लाइन्स। वो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ भी सकते थे और लिख भी सकते थे। दे कुड सबमिट टू द डिसिप्लिन ऑफ ब्रह्मचर्य। वो ब्रह्मचर्य को भी सबमिट कर सकती थी कि पूरी ज़िंदगी वो शादी ना करे। इवन इन बुद्धिज़्म ए सेक्शन वाज फाउंड कंसिस्टेंट ऑफ वुड रिनाउंस अर्ली लाइफ इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस रिलीजन। बुद्धिज़्म में भी एक ऐसा सेक्शन बन गया था जो अपनी ज़िंदगी का त्याग करके पूरा की पूरी ज़िंदगी जो अनमैरिड रह के धर्म के प्रचार में बिताती थी। दीज वुमेन वर कॉल्ड, और इन औरतों को सिस्टर्स भी कहा जाता था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नई वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन to get the latest updates.